अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आज दूसरा लेक्चर है और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, हम काम कर रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। अच्छा, डार्क पैचेस। क्वेश्चन नंबर 1 है डार्क पैचेस ऑन मून आर कॉल्ड मारिया और सी। यानी कि जो मून के अंदर जो पैचेस हैं, जो कुछ निशान हैं, उन्हें मारिया या सीज कहते हैं। क्लाउड्स फ्रॉम वेयर स्टार्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड सैटेलर नर्सरीज। यानी कि जिन क्लाउड्स यानी कि जिन गैसेस और क्लाउड्स से नए स्टार बनते हैं उन्हें सैटेलर नर्सरीज कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मरकरी इज़ 57.9 मिलियन किलोमीटर। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉन एज पार्सेक। ये वो डिस्टेंसेस हैं जो हमारी खला में जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंसेस को मेयर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उसे पार्सेक कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। पूरी यूनिवर्स के बारे में स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज। यानी कि एक गैलेक्सीज़ के अंदर हमारे जैसे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी हालांकि मिनी गैलेक्सी है। इस तरह की 100 बिलियन और गैलेक्सीज हैं। फोर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फोर्ब्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। यानी कि जो मार्स के सैटेलाइट्स हैं यानी कि मून्स हैं उन्हें फोर्ब्स कहते हैं। द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज फर्स्ट गिवन बाय केपलर। यानी कि केपलर ने जो शुरू में जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी जो मोशन दिया था, टोटल उसमें 6 प्लैनेट्स थे, वो लॉ देने वाला बंदा केपलर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लूनर एक्लिप्स इज़ तब होता है व्हेन अर्थ इज़ इन बिटवीन सन एंड मून। यानी कि जब भी बात आ जाए लूनर यानी कि चांद ग्रहण का मतलब ये है कि ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आ जाता है। इसी तरह सोलर अगर कहा जाए तो इसका इन्वर्स होगा, यानी कि चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाएगा तो उसे हम सूरज ग्रहण कहेंगे। जबकि अगर मून बीच में आ जाए तो उसे अगर ज़मीन बीच में आ जाए तो वो लूनर हो गया, अगर चांद बीच में आ जाए तो वो सूरज ग्रहण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड गैलेक्सी इज़ कॉस्मिक ईयर। यानी कि हमारी ज़मीन ही सूरज के गिर्द नहीं घूमती बल्कि सूरज और हमारे सारा सिस्टम भी किसी और गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमता है और उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक। डाइंग स्टार इज़ कॉल्ड सुपरनोवा। हमने आसमान में देखा होगा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि बाज़ औक़ात स्टार्स एक लाइट की फॉर्म में मूव करते हैं। ये बेसिकली डाइंग स्टार्स होते हैं जो मतलब मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, उनको हम सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अच्छा 12 कॉन्स्टलेशन इज़ कॉल्ड ज़ोडिएक। यानी कि आसमान में जो कुतुबी सितारे हैं बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इसे ज़ोडिएक कहते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मून लाइट ट्रेवल्स इन 1.3 सेकेंड्स टू द अर्थ। यानी कि जो मून की जो लाइट है ज़मीन तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगाता है। 14 फेज़ ऑफ अर्थ इज़ ड्यू टू रोटेशन। यानी कि ज़मीन में जो दिन और रात का आना बेसिकली इसकी अपने रोटेशन की वजह से होता है। 5 प्लैनेट्स आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। यानी कि हमारे जो फाइव प्लैनेट्स हैं जो हम आम अपनी आँख से भी 5 प्लैनेट्स देख सकते हैं। ख़ासतौर पर मरकरी और वेनस, तो जिसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। जब सूरज तुलू होने वाला होता है तो हम जब मशरिक़ में देखते हैं तो ये दोनों आराम से नज़र आते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं। यूरेनस हैज़ 27 मून्स कॉल्ड ट्राइटोन सैटेलाइट्स। यूरेनस जो है इसमें टोटल 27 मून्स हैं और इन मून्स को ट्राइटोन कहते हैं। 17 सैटर्न हैज़ 53 मून्स या सैटेलाइट, यानी मून्स को हम सैटेलाइट भी कह सकते हैं क्योंकि अराउंड मूव करते हैं। 18 कूलेस्ट प्लैनेट इज़ नेपच्यून। यानी कि जो जितना भी हमारा जो सिस्टम है उनमें जो सबसे कूलेस्ट सबसे ठंडा जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है। और इसी तरह 19 में हम बताएंगे कि स्लोएस्ट सबसे ज़्यादा स्लो जो मूव करने वाला है अराउंड द सन वो भी नेपच्यून है। अर्थ टेक 23 आवर्स 56 मिनट्स टू रिवॉल्व। खुद जो दिन और रात का बदलना है इसमें टोटल ज़मीन जो रोटेशन के लिए टाइम लगाती है वो हम 24 घंटे हम राउंड ऑफ करते हैं। एक्चुअली इसका जो टाइम होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स लगाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड हम अगले लेक्चर में फिर से साइंस एंड एबिलिटी के लिए लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।